एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विच इज ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इंडिया का एक इमरजेंसी वेपन अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। सो इसकी शुरुआत कहां से होती है, कौन सा ऐसा लैंडमार्क केस है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। ये न्यूज में क्यों था, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करते हैं, नाउ जो दिल्ली है उसका जो AQI है, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। नाउ इट हैज रीचिंग द पुअर कैटेगरी। नाउ एक तरह से प्रॉम्प्ट कर देता है ये किसको, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को, टू इन्वोक अ स्टेज 1 ऑफ द ग्रैप अक्रॉस द NCR रीजन। Now, as you know, अगर हम ग्रैप की बात करते हैं, ये एसेंशियली लाया ही किसके लिए गया था, इट वाज फॉर न्यू दिल्ली। सो NCR रीजन में आपको पोल्यूशन इस दौरान काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो AQI इंडेक्स जो है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है और एक तरह से ये प्रॉम्प्ट कर देता है हमारे CAQM को, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को, कि आप स्टेज 1 का जो ग्रैप एक्शन है उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। ना स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल, राइट। सो अगर हम ग्रैप की बात करते हैं तो ग्रैप है क्या, ये प्रीएम्प्टिव और एक तरह से इमरजेंसी फ्रेमवर्क है जिससे कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं एयर पोल्यूशन को इन दिल्ली NCR रीजन, राइट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फॉर्मुलेट किया जाता है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ना कौन सा केस लॉ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। नाउ अगर हम ग्रैप की बात करते हैं तो ये नोटिफाई कब हुआ, यहां पर आपको देखने को मिलता है 2017 में नोटिफाई किया जाता है। और ये इंप्लीमेंट कौन करता है, इट इज CAQM, जिसका पूरा नाम क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड स्टेट अथॉरिटीज। सो इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी किसको दे रखी है, दैट इज CAQM। ना यहाँ पर आपको 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो स्टेज 1 पुअर कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। स्टेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो AQI अगर 201 से 300 तक है तो यहां पर स्टेज 1 हो जाता है। सो जो बेसिक पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं जैसे रोड डस्ट मैनेजमेंट, इसको एनफोर्स करना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही स्टेज 2 वेरी पुअर, 301 से 400 तक अगर AQI चला जाता है तो स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने पड़ेंगे, जैसे लिमिटिंग द डीजल जनरेटर यूजर एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस इन पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स। स्टेज 3 की बात करते हैं, अब स्फीयर हो जाता है 401 टू 450 अगर आपको देखने को मिलता है। अब रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी स्पेसिफिक व्हीकल्स पे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे, और एक तरह से रिमोट स्कूलिंग मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। स्टेज 4 की अगर बात करते हैं तो स्फीयर प्लस आपको कैटेगरी देखने को मिलती है। अगर AQI 450 से अबव हो जाता है तो आपको स्टेज 4 देखने को मिलता है। सो बेसिकली यहां पर बैन किया जाता है एंट्री ऑफ हेवी व्हीकल्स को, क्लोजर ऑफ स्कूल्स को एंड शट डाउन ऑफ नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज, राइट। सो पर्पस क्या है, देखो इट इज ग्रेडेड, ऑब्वियसली बात है, ग्रेडेड का मतलब ही क्या है, ग्रेड्स में सेग्रीगेशन कर रखी है। तो एक तो ग्रेडेड है, कोऑर्डिनेटेड है और टाइम बाउंड रिस्पॉन्स है। तो ऐसा ना हो कि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए उसके बाद आप यहां पर मेजर्स ले रहे हैं। सो ग्रैप लाया ही इसलिए गया था कि जैसे ही आपको पोल्यूशन के लेवल्स इंक्रीज होते हुए दिखे, या हम कह सकते हैं AQI इंडेक्स पुअर होता दिखे, तो वहां पर आप एक ग्रेडेड एक्शन ले सकते हैं जिससे कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। सो इसका पर्पस ही यही था, राइट। नाउ आप एज आई टोल्ड यू, यहां पर आप देख भी सकते हैं। सो स्टॉपिंग ऑल द कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज, ये स्टेज 1 आपको देखने को मिलती है। स्टेज 2 की अगर बात करते हैं तो यूज ऑफ डीजल जनरेटर सेट्स एक्सेप्ट एसेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में हो गया तो वो करना पड़ेगा। स्टेज 3 की अगर हम बात करते हैं, अगर AQI स्फीयर कंडीशन में जा चुका है, 401 टू 450 आ चुका है, तो जो बैन है वो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज पे करा जाएगा एक्सेप्ट द रेलवे, मेट्रो एंड हॉस्पिटल्स। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो अगर स्टेज 4 में पहुंच जाता है तो इवन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्कूल्स को क्या कर सकती है, क्लोज कर सकती है, ऑड इवन व्हीकल सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकती है, और एक तरह से जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं टू वर्क ऑन 50% स्ट्रेंथ, राइट। सो ये आपको ग्रेडेड एक्शन प्लान देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, अब हम यहां पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, AQI। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या, उसको हम जान लेते हैं। सो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नाउ द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रोवाइड करता है अ सिंपल वे फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई जो पोल्यूशन का कंटेंट है वो हमारे एनवायरमेंट में कितना हो चुका है, तो इजी वे में समझाया जाता है। जैसे 1 नंबर
वन कलर वन डिस्क्रिप्शन। अब इसमें 8 पोल्यूटेंट्स को चेक किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी का भी प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। 8 पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको पीएम पार्टिकुलेट मैटर 10 देखने को मिलता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ऐसे ही NO2 की बात करते हैं, SO2, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बच्चे इसमें, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, अमोनियम एंड लेड, ठीक है। तो ये आपको 8 पोल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं अक्रॉस ओवर 240 सिटीज अंडर द नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, राइट। सो एक तरह से नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इन 8 पोल्यूटेंट्स को अप्रोक्सीमेटली 240 सिटीज में देखा जाता है। अब इसकी 6 कैटेगरीज हैं, गुड, सैटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड स्फीयर, ठीक है। सो उसकी वजह से आपको हेल्थ इंपैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सो एक तरह से AQI है क्या? ये पब्लिक अवेयरनेस लेके आता है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पब्लिक अवेयरनेस लेके आता है और एक तरह से गाइड करता है कि आप अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किस तरीके से कीजिए, इसीलिए AQI इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं, अगर गुड सो मिनिमल इंपैक्ट है, सैटिस्फैक्टरी 51 to 100 आपको देखने को मिलता है, मे कॉज माइनर ब्रीदिंग इफेक्ट्स, 101 to 200 आपको देखने को मिलता है मॉडरेटली। पुअर की अगर हम बात करते हैं, यहां से कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये पुअर कैटेगरी में चला जाता है तो NCR रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है, विच इज द ग्रैप, ठीक है। तो याद रखना है, तो ग्रैप स्टार्ट कहां से होता है? NCR की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जब AQI इंडेक्स 201 to 300 पहुंच जाता है, पुअर कैटेगरी से स्टार्ट होता हुआ दिखता है आपको ग्रैप। क्लैरिटी है? ओके जी। नेक्स्ट ना, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या? एज आई टोल्ड यू, ये जो आपको ग्रैप इंप्लीमेंट करता हुआ दिखता है वो अथॉरिटी का नाम क्या है? इट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब किसके तहत बनाई गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज सेटअप अंडर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड द एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है। सो एक्ट आप देख सकते हैं 2021 का। सो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, जिसका काम ही क्या है? कोऑर्डिनेट करना एयर पोल्यूशन कंट्रोल इन NCR रीजन, राइट। सो द कमीशन मस्ट हैव अ फुल टाइम चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल, या फिर 25 इयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। नाउ जो ये कमीशन है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल है टू द पार्लियामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो ये कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, नहीं, इट इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड सर्व्स एज द एपेक्स बॉडी। सबसे एपेक्स हाईएस्ट बॉडी आपको देखने को मिलती है NCR के, अगर हम एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, राइट। सो ये जो ग्रैप इंप्लीमेंट करने वाली मैनेजमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? CAQM, राइट। नाउ एयर पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम देख के आए हैं सल्फर डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलता है। सो अगर आप कंज्यूम करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, चाहे कोल बर्न कर रहे हैं, ऑयल बर्न कर रहे हैं, नेचुरल गैस बर्न कर रहे हैं, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड एमिट होती हुई दिखती है। ऐसे अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने एनवायरमेंट में जरूर पढ़ा होगा। ये फॉर्म किया जाता है बाय द पोल्यूटेंट्स, नॉक्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जाता है, राइट। अब इससे इंपैक्ट क्या होगा? आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं, ऐसी एस्थमा अटैक्स हो सकते हैं, राइट। ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो एमिशंस फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्ट से जो एमिशंस आपको देखने को मिलते हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इंड्यूस करते हैं। नाउ यहां पर क्रॉनिक लंग डिजीज हो सकता है। कार्बन मोनोक्साइड की अगर बात करते हैं, जब भी आपको जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, जब भी आपको इनकम्प्लीट कंबस्शन देखने को मिलेगी, वहां पर कार्बन मोनोक्साइड रिलीज होगा ना। इसकी वजह से इंपैक्ट क्या हो सकता है? आपको लेथार्जिक, सो बेसिकली फटीग हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपैक्ट्स। ऐसे ही अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। अब इमीडिएट बर्निंग ऑफ आईज आपको देखने को मिल सकती है अगर अमोनिया आपके एयर में प्रेजेंट है। लेड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज सिल्फर, प्लैटिनम, आयरन एटसेट्रा। इंपैक्ट की अगर बात करते हैं, अनीमिया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है एंड सो फोर्थ ना। पार्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो PM10 और 2.5 आपको देखने को मिलते हैं, ये दोनों ही ऐसे हैं जो इनहेल कर लिए जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। इनका जो डायामीटर है, इन पार्टिकल्स का जो डायामीटर आपको देखने को मिलता है, अगर हम PM10 की बात करते हैं, इनका डायामीटर है 10 माइक्रोमीटर्स, तो बहुत छोटा है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये लंग्स में चला जाता है, राइट। सो इनहेलेबल पार्टिकल्स।
2.5 की बात करते हैं, दीज आर वेरी फाइन इनहेलेबल पार्टिकल्स। सो एसेंशियली हमारे लंग्स में जो क्रॉस कर जाता है वो आपको 2.5 देखने को मिलता है, विद डायमीटर्स दैट आर जनरली 2.5 माइक्रोमीटर्स एंड आर स्मॉलर, राइट। सो इसी की वजह से हमें लंग डिजीज भी देखने को मिलती है। अब ये कहां पर होता है? एमिटेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं वहां पर एमिट हो जाता है। अनपेव्ड रोड्स हैं, फील्ड्स हैं, फायर्स हैं, तो वहां से ये रिलीज होता हुआ दिखता है। ना इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो इरेगुलर हार्ट बीट आपको देखने को मिल सकती है, एग्रावेटेड अस्थमा हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो दीज मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर विच शॉर्ट टर्म नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड, राइट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि AQI के लिए, या हम कह सकते हैं कि ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो 8। और अगर हम AQI की बात करते हैं, स्पेशली ग्रैप की बात करते हैं, तो अगर आपके पोल्यूशन 301 से 201 से स्टार्ट हो रहा है तो पुअर कैटेगरी में आ चुका है, तो यहां पर कौन एक्टिव हो जाएगा? ग्रैप एक्टिव हो जाएगा ना। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? CAQM, राइट। सो दीज वर द डिटेल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो हमने यहाँ पर क्या क्या रीड किया उसको एक बारी हम ब्रीफली देख लेते हैं। सो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने ग्रैप के बारे में पढ़ा, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ही क्या। अब इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी CAQM, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्या है कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको मैनेज करना। अब ये जो ग्रैप है वो किसके बेसिस पे करा जाता है? AQI इंडेक्स के बेसिस पे किया जाता है। अब AQI इंडेक्स की कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। जब भी AQI पुअर कैटेगरी में पहुंच जाता है तो ग्रैप एक्टिवेट हो जाता है, राइट। नाउ ये जो AQI इंडेक्स है वो हम मेजर किससे करते हैं? 8 पोल्यूटेंट्स से मेजर करते हैं। तो उन 8 पोल्यूटेंट्स के बारे में भी हमने रीड किया, राइट। सो बेसिकली आप एक माइंड मैप भी बना सकते हैं, जिससे कि जो भी प्रीलिम्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप एक पेज पे जरूर लिख सकते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।